हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रेशन। उसके PYQs हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, दिल्ली 2014 का ये क्वेश्चन है, x माइनस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। इसका इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं इसको टी लेट करूँ, अंदर जो ब्रैकेट में इसको अगर हम टी लेट करें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 3। तो हम अपना जो इसका डेरिवेटिव है उसको बनाएंगे, x माइनस 3 को उसका जैसा बनाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को अगर मैंने टी लेट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, ये हो जाएगा dx इक्वल टू में dt। टी का डेरिवेटिव करोगे ना तो dt बाय dx, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इधर मैं इसको 2x प्लस 3 बनाऊंगी। यहाँ पर 2 चाहिए तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दिया और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस कितना हो जाएगा हमारा 6 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। अब मुझे तो 2x प्लस 3 चाहिए, तो अब क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -9 हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा आ गया। तो उसके लिए मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx और फिर इस -9 वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -9 जब इधर भी मल्टीप्लाई होएगा तो -9/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। कॉन्स्टेंट था वो मैंने बाहर निकाल दिया है। यहाँ इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर इस तरीके से। तो 2 इंटीग्रेशन आ गए, एक तो ये और एक ये पोर्शन। पूरा क्वेश्चन जो है वो i इक्वल टू चल रहा है, इंटीग्रेशन में i लेट कर लेते हैं। चाहो तो इसी स्टेप में कर सकते हो और नहीं तो I1 और I2 दो अलग अलग इंटीग्रेशन निकालकर फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसी स्टेप में कर देती हूँ। इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को टी लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। वो मैंने ऊपर यहाँ लिख दिया। ये मैंने इसलिए बताया था कि मैं अपने क्वेश्चन में क्या कर रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ। तो ये मेरा dt ओवर dx होता है, जो कि इधर चला जाएगा dx। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2, ये मेरा क्वेश्चन कितना बन जाएगा, रूट t dt। ठीक है, 2x प्लस 3 dx किसके ओवर इक्वल आ जाएगा dt। और इस वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, 9/2 अंडर रूट, यहाँ लगाते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। वो कैसे लगता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मिड टर्म जो भी होती है, मिड टर्म कितनी है 3, उसका हाफ मतलब 3/2, उसका होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और फिर उसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस 18 dx। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन निकालने का तरीका है वो ये है, जो मेथड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। इंटीग्रेशन में एक साथ ही कर दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रूट टी डी टी एज इट इज, -9/2 इंटीग्रेशन। ये तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x प्लस 3/2 का तो होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है। अब ये हम सॉल्व कर लेते हैं, -18 है और माइनस का कितना हो गया, 9/4, 4 एल्शियम 72 माइनस का एंड -9, तो ये हमारा -81 में कितना हो गया, 4। इट मीन्स -81/4। तो मैं इसको कितना लिख दूँ, -9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 81/4। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका भी इंटीग्रेशन इसमें कर देंगे। तो जो इसका इंटीग्रेशन है वो कितना होता है बच्चों, 1/2। टी की पावर हाफ का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे होता है, पावर में जो
पावर हाफ है उसमें एक ऐड कर देंगे यानी कि 3/2 और उससे ही डिवाइड कर देंगे 3/2 माइनस 9/2। यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा √a² माइनस x² का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, 9/2 तो आगे है ही, फॉर्मूले में आता है x, ये जो भी हमारा x + 3/2 है x/2 यानी कि x + 3/2 और अपॉन में 2, ये हमारा पूरा x होता है। सॉरी, फॉर्मूला यहाँ x² माइनस a² का लगेगा बच्चों, पहले वेरिएबल है तो x/2 होता है, फिर अंडर रूट में आ जाएगा x² माइनस a², फॉर्मूले में ये होता है। फॉर्मूला हमारा होता है इस तरीके से x/2 अंडर रूट x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस, और यहाँ भी अंडर रूट में वही सेम x² माइनस a² आता है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट x² माइनस a², ये पूरा x² माइनस a² है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वो इसी से तो बना है, तो मैं उसकी जगह पूरा x² + 3x माइनस 18 लिखूंगी, फिर माइनस a²/2, तो a² कितना होंगे 81/4 और /2 कितना होंगे 81/8, फिर लॉग x हमारा कितना है x + 3/2 प्लस वापस से अंडर रूट x² माइनस a² यानी कि x² + 3x माइनस 18 और प्लस का c, इंटीग्रेशन करते हैं हमारा कितना आ जाएगा प्लस का c। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1/3। यहाँ t की पावर कितनी है 3/2 और t हमने कितना लेट किया था x² + 3x माइनस 18 की पावर कितनी हो गई 3/2, माइनस कितना हो जाएगा, अब मैं ये मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई करते चलते, 9 अपॉन कितना हो जाएगा, देखो एलशियम लोगे यहाँ पे, तो 2x + 3 और 2 2 सा 4 और एक एलशियम का 2 यानी कि 9/8, अंडर रूट कितना हो जाएगा x² + 3x माइनस 18 माइनस माइनस प्लस, 81 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 डिवाइडेड बाय 16, 8 2 = 16 log x + 3/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा x² + 3x माइनस 18 प्लस c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। एक और हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के, या तो बना के करो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था, और एक और मेथड है सदाबहार मेथड है जो इस टाइप के हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्या करें, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना उसको आई तो लेट करते ही हैं। आपको क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन है उसको यहाँ रखना है, 3x - 2 इक्वल टू लिखना है a d/dx, डेरिवेटिव किसका क्वाड्रेटिक का, x² + x + 1 + b। अब हम इस कंपैरिजन करेंगे, a और b जो 2 कांस्टेंट लिए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3x - 2 a डेरिवेटिव हो जाएगा 2x + 1, x² का 2x, x का 1 प्लस b। नाउ 3x - 2 इक्वल टू 2ax प्लस a प्लस b। कंपैरिजन करें तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2a और वहाँ पर कितना है 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड कांस्टेंट यहाँ पर हमारा a प्लस b है और उधर कांस्टेंट -2 है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू पुट करी, देन -2 b इक्वल टू -2 -3/2 यानी कि -4 एंड -3 कितना हो जाएगा -7/2। अब मैं इंटीग्रेशन में पुट करूँगी तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब हम यहाँ 3x - 2 की जगह ये नहीं लिखेंगे, 3x - 2 नहीं लिखेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, a और b सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी 3/2, देन 2x + 1 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7/2, तो ये वैल्यू हमने पुट करी 3x - 2 के प्लेस पर। अब कितना हो जाएगा अंडर रूट x² + x + 1 dx। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से,
मेथड तो वही बन गया, लेकिन हमें इसमें फैक्ट ये जो हमने कैसे बनाया है इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर ये मेथड पता है तो। ठीक है, इस मेथड से आराम से इजीली ये अंदर वाला ब्रेक हो जाएगा, जिससे एक तो लेट होके हो जाएगा। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। 3/2 बाहर कांस्टेंट है 2x + 1, अंडर रूट कितना हो जाएगा x² + x + 1 माइनस 7/2 कांस्टेंट है बाहर, अंडर रूट कितना हो जाएगा x² + x + 1 dx। दो इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन ये और एक इंटीग्रेशन वो, दोनों इंटीग्रेशन जैसे एज इट इज अब हमने किया था वैसे ही है। x² + x + 1 को टी-लेट कर लेंगे फर्स्ट वाले के लिए, तो 2x + 1 dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो बन गया 3/2 √t dt। इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, माइनस साइन 7/2 क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगेगा x² + x, मिड टर्म कितनी है x है का मिड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 है, तो वेरिएबल जो x है मिड टर्म x इसके साथ आप देखो कितना है 1, तो 1 का कितना हो जाएगा हाफ, आधा हाफ ही होगा, उसका होल स्क्वायर ऐड भी करोगे और सबट्रैक्ट भी करोगे और फिर कितना हो जाएगा +1 dx। अब मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, एक साथ इंटीग्रेशन करूँगी, -7/2 ये हमारा हो जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1 में से 1/4 माइनस हो जाएगा, 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो 4 - 1 इट मीन्स 3/4 आएगा। तो मैं इसको कितने लिख दूँ √3/2 का होल स्क्वायर। 3/4 किसका स्क्वायर होता है √3/2 का होल स्क्वायर dx। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा कितना है 3/2 i इक्वल टू है, यहाँ तो बना है हमारा √t, तो √t का इंटीग्रेशन कितना होता है t की पावर 3/2, एक ऐड करोगे ना हाफ में और यहाँ पर भी आ गया 3/2। ठीक है, देन -7/2 है, यहाँ पे आप देखो बच्चों 7/2 फॉर्मूला लगेगा √x² + a² का, तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पर नीचे लिख देते हो इधर -7/2 फॉर्मूला, तो x अपॉन में कितना होता है 2, अभी जैसे किया फॉर्मूला, यहाँ x + 1/2 अपॉन में कितना हो गया 2, इसके बाद अंडर रूट में वही सेम x² + a², तो ये बना इससे ही तो है x² + x + 1, इसकी जगह मैं यही यूज कर लेती हूँ, फिर बार बार सॉल्व नहीं करना पड़े। अब आएगा यहाँ साइन किसका प्लस का, तो a²/2 यानी कि 3/4, a²/2 यानी कि 3/8, देन प्लस में 3/8 लॉग वापस से x यानी कि x + 1/2 और प्लस में x² + a², सेम एज इट इज, प्लस c कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 3/2 से 3/2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ t की वैल्यू भी डाल देती हूँ, तो t मैंने क्या अज्यूम किया था x² + x + 1, x² + x + 1 की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, माइनस साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 7 को 2 एल्शियम ले लो तो 2x + 1 और वो 2 एल्शियम इससे और ये इससे यानी कि 8 √x² + x + 1 माइनस साइन माइनस यहाँ से, तो 7 3 = 21 अपॉन में 16 लॉग x + 1 में 2 प्लस √x² + x + 1 प्लस c, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 0 से πx अपॉन 1 + sin α sin x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो पहले जैसे ऊपर हमें x दिख रहा है, तो अगर हमें x पहले काम हम करेंगे x को एलिमिनेट करना, तो x एलिमिनेट होगा प्रॉपर्टी लगाने पर, कौन सी प्रॉपर्टी 4th प्रॉपर्टी,
0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एक्स की जगह दोनों का सम यानी कि a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को आई लिखो और ये इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से पाई, एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे दोनों का सम यानी कि पाई माइनस एक्स, 1 में साइन अल्फा, एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो पाई माइनस एक्स साइन जो होता है वो साइन एक्स ही होता है, यानी कि आई इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तो ऐड कर लेंगे। 1 और 2 को ऐड किया तो आई और आई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2i एंड लिमिट 0 से पाई। अब डिनोमिनेटर तो सेम है तो फिर एक साथ ही एलशियम ले लिया मैंने, डिनोमिनेटर एक साथ ही, जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर एक साथ लिख दिया। अब यहाँ x और इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरा कितना आएगा पाई डी एक्स। तो आई की जो वैल्यू होगी वो पाई बाय 2, पाई कांस्टेंट है और 2 यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 0 से पाई डी एक्स अपॉन कितना हो गया 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब मुझे इस क्वेश्चन का क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ साइन एक्स की आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी वाली, पाई बाय 2 0 से पाई डी एक्स 1 प्लस साइन अल्फा, साइन एक्स की आइडेंटिटी एक तो हो जाएगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो साइन 2x की होती है, मैं साइन 2x के बारे में बात कर रही हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक होती है tan की फॉर्म में, हम उसको यूज करेंगे यानी कि 2 tan x बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ये इसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2x की tan की फॉर्म में होती है। अब हम क्या करेंगे, एल्शियम भी, हाँ एल्शियम ले सकते हैं। ये काम करते हैं, पहले tan x बाय 2 को t लेट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर, हाँ tan x बाय 2 को t लेट कर लेते हैं, काम करते हैं पहले। तो जब tan x बाय 2 को t लेट किया यानी कि इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूं तो मेरे पास अभी सेक स्क्वायर है नहीं, एल्शियम लूंगी देन बन सेक स्क्वायर वैसे बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो हम पहले एल्शियम ले लेते हैं फिर लेट कर लेंगे, एक काम करते हैं, अब इसको कट कर देते हैं, पहले एल्शियम ले लेते हैं। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2 0 से पाई। जब मैं यहाँ एल्शियम लूंगी ना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जो एल्शियम लेंगे वो जाएगा ऊपर और वो बनेगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। अब नीचे एल्शियम के बाद का टर्म्स लिख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ एल्शियम का लिख रही हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस में कितना हो जाएगा 2 tan x बाय 2 साइन अल्फा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं, tan x बाय 2 को मैंने t लेट किया तो tan का होता है हमारा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाय 2 और फिर x बाय 2 का भी कितना होगा 1 बाय 2 डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2। अब बच्चों अगर लिमिट चेंज करनी है t के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करनी है, t मतलब जो मेरा पूरा क्वेश्चन है वो t में बन जाएगा। देखो किस तरीके से, ये dt हो गया और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 2t साइन अल्फा। पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो गया तो लिमिट भी हमारी t की लगेगी, या तो t की लिमिट लगा लो और या अगर x की ही लिमिट रखनी है तो फिर वो क्वेश्चन बाद में सॉल्व करके जब x में बन जाएगा क्वेश्चन तब लिमिट पुट करो, यहाँ लिमिट छोड़ दो, दोनों कर सकते हैं जैसा भी इजी लगे। तो मैं x की ही लिमिट पुट कर दूंगी 0 से पाई, तो मैं अभी यहाँ लिमिट नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ लिमिट फिर t की फॉर्म में लगेगी और t की लिमिट लगेगी तो t की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करें तो लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी 0 और पाई पुट करेंगे तो पाई बाय 2 यानी इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट हो जाएंगी अगर वो लिमिट लगानी तो। बाकी अगर t की लिमिट नहीं लगानी है, t की लिमिट तो फिर x के लगाने तो छोड़ दो अभी।
अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पाई/2। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन कितना चल रहा था? पाई/2 चल रहा था। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 भी तो इधर जाएगा। हाँ, ये तो हमने किया ही नहीं, 2 को इधर भेजना था, तो 2 इधर शिफ्ट किया, यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये हमारा हो गया 0 से पाई। एक सेकेंड दोबारा चेक कर लेते हैं। पाई/2 यहाँ था, यहाँ मैंने लेट किया और 1/2 इधर शिफ्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 dt, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आई से कितना हो गया? ये आई इक्वल टू कितना हो गया हमारा? पाई। अब करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, dt। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। t², मिड टर्म कितनी है? 2t sin अल्फा। अब हमें कितना चाहिए वो हम देख लेते हैं। देखो t² है, मिड टर्म में 2t है, 2a आ गया ना। b कितना चाहिए? b चाहिए sin²। तो sin² ऐड करूंगी तो फिर sin² सब्ट्रैक्ट भी करूंगी, और ये हो गया +1। तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई dt अपॉन में कितना हो जाएगा? t प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस sin² कितना हो गया हमारा? cos² अल्फा। अब ईजिली फॉर्मूला लगा देंगे। i इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस में पाई 1, किसका फॉर्मूला लगेगा? ये हमारा फॉर्मूला लगेगा dx ओवर x² प्लस a² का इंटीग्रेशन का, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a यानी कि cos अल्फा, tan इनवर्स x मतलब जो वेरिएबल है t प्लस साइन अल्फा, डिवाइडेड बाय a का मतलब cos अल्फा। तो i इक्वल टू कितना हो गया हमारा? पाई अपॉन में cos अल्फा, कांस्टेंट है, tan इनवर्स t के प्लेस पे वापस से t की वैल्यू पुट करो, कितना लेट किया था? tan x/2 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो मैं यहीं पे इसको लिमिट डाल रही हूँ। 0 से कितनी थी लिमिट? पाई। 0 से पाई। जब तक क्वेश्चन टी में था लिमिट नहीं लिखी है मैंने, जहाँ एक्स में आ गया वहाँ लिमिट 0 से पाई। तो पाई अपॉन कॉस अल्फा, कॉन्स्टेंट है बाहर, अब रखते हैं लिमिट पाई। अब अगर मैं यहाँ पाई रखूँ तो 10 यहाँ पुट होगा एक्स में, पाई/2 कितना होता है? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो कितना हो जाता है बच्चों? इनफाइनाइट ही होता है। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, फिर माइनस साइन। अब कितना पुट करेंगे? tan इनवर्स तो आगे है ही, ये तो रहेगा ही, इसमें पुट करें 0, तो ये 0 होता है, tan 0 0 होता है। तो साइन अपॉन कितना हो गया? cos अल्फा, इट मीन्स tan अल्फा। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा? पाई अपॉन में cos अल्फा, tan इनवर्स अल्फा होता है पाई/2 और माइनस अल्फा। तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो।